एदन की वाटिका वास्तव में कहाँ थी या कहाँ पर है? यहूदी राब्बी जो 3500 साल का इतिहास बताते हैं, उस दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं। आज पूरी दुनिया एदन की वाटिका को खोजने में जारी है और आज भी लोग एदन की वाटिका को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को आज तक एदन की वाटिका नहीं मिली और कोई आज तक बता नहीं पाया कि वास्तव में वो कहाँ पर है। एदन की वाटिका के स्थान के बारे में केवल एक ही बात जिसे बाइबल बताती है, वो उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 10 से 14 में पाई जाती है। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। ये वो ही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, उसे घेरे हुए है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हित्कीएल है, जो असूर पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। पिसोन और गीहोन नदियों की सटीक पहचान अज्ञात है, परंतु हित्कीएल और फरात नदियों को अच्छी तरह से जाना जाता है। हित्कीएल और फरात का उल्लेख बाइबल में है, जो आज भी उन्हीं नामों से पाई जाती है, क्योंकि आज भी हित्कीएल और फरात नदी ईरान में बहती है। बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 8 में बताया गया है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम जिसने उसे रचा था उसे रख दिया। लेकिन जब मूसा ने इन शब्दों को लिखा कि ईश्वर ने पूर्व की ओर एदन में एक वाटिका को लगाया, तब वो सऊदी अरब में सीने पर्वत पर थे। सऊदी अरब के पूर्व में इराक और ईरान पड़ता है, इसलिए सारे बाइबल स्कॉलर ईरान और इराक में एदन वाटिका को ढूंढते रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मिल नहीं पाई है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है। प्राचीन समय से ही इज़राइल को पूर्व की भूमि कहा जाता रहा है, क्योंकि इज़राइल नियर ईस्ट में पड़ता है, जिसमें ईरान, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अमीरात जैसे देश आते हैं, और चाइना, जापान, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान जैसे देश फार ईस्ट में आते हैं। और नियर ईस्ट और फार ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है, उसे मिडल ईस्ट कहा जाता है, और इज़राइल यहीं पर है। इसलिए प्राचीन समय से इज़राइल को पूर्व की भूमि के नाम से संबोधित किया जाता रहा है, और यही पहला प्रमाण यहूदी राब्बी देते हैं कि एदन की वाटिका इज़राइल के यरूशलेम में ही कहीं थी। दूसरा प्रमाण यहूदी राब्बी ये देते हैं कि एदन की वाटिका वहाँ पाई जाती है जहाँ परमेश्वर का पर्वत पाया जाता है। बाइबल में भी यहेजकेल अध्याय 28 वचन 13 से 14 में इस बात का उल्लेख मिलता है, और सारी दुनिया में परमेश्वर का पर्वत एक ही है, जिसे मौर्य का पर्वत या टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि यरूशलेम में ही ईश्वर द्वारा कहीं एदन वाटिका को बनाया गया होगा। तीसरा प्रमाण यहूदी राब्बी एदन वाटिका का यरूशलेम में होने का ये देते हैं कि एदन की वाटिका वहाँ थी जहाँ परमेश्वर ने आदम को बनाया। बाइबल बताती है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी चट्टान जहाँ पर खड़े रहकर परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी। यशाया अध्याय 28 और वचन 6 में बताया गया है कि देखो मैंने सियोन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर
कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास करे वो उतावली न करेगा। और यहूदी राब्बी कहते हैं कि जो वो नींव का पत्थर है वहीं ईश्वर के मंदिर का महास्थान बना हुआ है, और वो चट्टान आज भी वहीं पर पाई जाती है और इसे डोम ऑफ रॉक्स के नाम से जाना जाता है। यहूदी राब्बी एक और प्रमाण एदन वाटिका का यरूशलेम में होने का देते हैं। वो ये है कि यरूशलेम के पूर्व में दुनिया का सबसे प्राचीन शहर येरियो पाया जाता है, जो लगभग 6000 साल से भी पुराना माना जाता है। और येरियो के पूर्व दिशा में 70 माइल आगे सिटी ऑफ एडम या आदम नगर पाया जाता है, जहाँ पर एदन वाटिका थी। और वहाँ से एदम और हवा को निकाले जाने के बाद वो इस वाटिका के पूर्व में जाकर रहने लगे, और वहाँ उन्होंने एक नगर बसाया जिसे सिटी ऑफ एदम कहा जाता है, और वो आज भी यरूशलेम इज़राइल में पाया जाता है। यहूदी राबियों के अनुसार ये सारे प्रमाण साबित करते हैं कि एदन की वाटिका इराक या सऊदी अरब में नहीं, लेकिन यरूशलेम के पूर्व में ही कहीं पर स्थापित थी। एदन की वाटिका के साथ क्या हुआ? बाइबल निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन इस बात की संभावना अधिक पाई जाती है कि ये पूर्ण रीत से जल प्रलय के समय नष्ट हो गई होगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।